जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक सर्कल। तो चलिए सर्कल समझते हैं किसे कहते हैं। सर्कल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 से ये शुरू हो जाती है लगभग, ऐसे क्लास 4-5 में भी थोड़ा इसका इंट्रो है। तो सर्कल किसे कहा जाता है? द सर्कल विद सेंटर ओ। मान लीजिए अगर कोई सेंटर इसका ओ है और एक फिक्स्ड डिस्टेंस है आर, ये इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। इस फिक्स डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस को लेके चारों तरफ एक प्रकार का घेरा हम बनाते हैं या फिर एक फिगर बनाते हैं जिसे हम सर्कल कहते हैं जनरल वर्ड में। अब देखिए, ये फिक्स डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस, अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे भी अगर लेते हैं तो भी ये डिस्टेंस वही होगा जो रेडियस है, यानी कि ये भी रेडियस ही कहलाएगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि सेंटर से आप सर्कल के किसी भी आर्क पे, यानी कि इस बाउंड्री पे जहाँ पे भी आप लाइन खींचते हैं सेंटर से, तो उसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। और इस इक्वल डिस्टेंस को, इस सभी इक्वल डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। रेडियस के बाद आता है आपका डायमीटर। तो चलिए फिर से एक सर्कल बना लेते हैं। ये सेंटर है, रेडियस हम समझ चुके थे कि सेंटर से, मान लीजिए सेंटर अगर ओ है तो यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस, इसको हम ओ ए मान लेते हैं, ये आपका रेडियस हो गया। रेडियस को आप स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इस सेंटर से होते हुए ओ ए को हम एक्सपेंड करेंगे दूसरे साइड, मान लीजिए इसको हम बी ले लेते हैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन सेंटर से होके, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनाता हो दोनों रेडियस, तब हम इसे क्या कहेंगे? इस ए बी को कहेंगे डायमीटर। इसे हम कहेंगे डायमीटर। डायमीटर। अब एक चीज़ याद रखें, डायमीटर इक्वल टू 2r, यानी कि डायमीटर जो है दो रेडियस से मिलके बना है, इसीलिए इसको हम 2r कहेंगे। यानी कि अगर डायमीटर रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ हो और हमें बोले इसका डायमीटर बताइए, तो हम क्या करेंगे? 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10 सेंटीमीटर, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। कुछ कंडीशन में अगर डायमीटर दिया हो 10 सेंटीमीटर, हमें रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? d/2, इसे दिमाग में रखेंगे। यानी कि रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है। तब r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/2। इससे इसको काटिए आप, देखिए 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। अभी हमने समझा रेडियस और डायमीटर। चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं, कॉर्ड। फिर से हम एक सर्कल बनाते हैं इस प्रकार से। हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल हुआ, सर्कल का सेंटर है ये। अब सेंटर से होके कोई लाइन अगर पास करता है तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर कहते हैं, इसे अभी हमने जस्ट देखा था। सेंटर के अलावा इस प्रकार से अगर कोई लाइन इस सर्कल के दोनों ही बाउंड्री को टच करता है, दो अलग अलग पॉइंट पे, तो इसे हम कहते हैं कॉर्ड। इसे हम कॉर्ड कहते हैं। अब सेंटर से होके जब पास करता है तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डायमीटर जो है एक कॉर्ड है, लेकिन सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर किसी भी सर्कल के लिए। इसके अलावा जितने भी आप, यानी कि सेंटर से जितने आप दूर जाओगे उतना कॉर्ड छोटा होता चला जाएगा, और सेंटर की तरफ जितने क्लोज जाओगे डायमीटर उतना ही बड़ा होगा। यानी कि किसी भी सर्कल में उसका डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। अब समझते हैं सेक्टर।
सेक्टर किसे कहते हैं। एक इसके लिए हम पहले सर्कल हमने बनाया, ये सेंटर है, इस सेंटर से हम दो रेडियस ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए अगर सेंटर हमने ओ लिया है तो ओ ए और ये ओ बी, तो ये जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं सेक्टर, इसे हम कहते हैं सेक्टर। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो एरिया है सेक्टर का, बाकी होल एरिया ऑफ सर्कल का इन कंपैरिजन अगर हम करते हैं इन दोनों का, तो आप देखते हैं कि छोटा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। इसे हम कह सकते हैं माइनर सेक्टर। अब बाकी ये एरिया को जो बड़ा दिख रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं, मेजर सेक्टर। ये भी दिमाग में रखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि माइनर सेक्टर बताइए, मेजर सेक्टर बताइए, तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सेक्टर समझते हैं, माइनर सेक्टर का मतलब जो छोटा एरिया कवर किया हुआ हो, और मेजर का मतलब जो बड़ा हो। इसके बाद हम देखते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट का मतलब ये नहीं कि हमने जो लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सर्कल के बारे में कर रहे हैं। तो सर्कल में सेगमेंट कैसे होता है, कंसेप्ट वही है, सेगमेंट मतलब खंड, यानी कि वहाँ पे लाइन का पार्ट था, यहाँ पे सर्कल का पार्ट होगा। तो देखिए अगर कोई सर्कल है उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, एक प्रकार से एक कॉर्ड के द्वारा हमने एक सर्कल को डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट जो होता है आपका, यही सेगमेंट कहलाता है। अब सेगमेंट भी दो टाइप का हो गया, कौन कौन सा, देखिए एक हो गया आपका माइनर सेगमेंट, इधर का हो गया मेजर सेगमेंट, यानी कि जो सेगमेंट बड़ा है उसको मेजर सेगमेंट, जो छोटा है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। अब देखते हैं आर्क। आर्क किसे कहा जाता है, मान लीजिए कोई सर्कल है इस प्रकार से, ये जो बाउंड्री होती है ना, इस बाउंड्री को ही हम आर्क कहते हैं। यहाँ से लीजिए, यहाँ तक हमने एक इस प्रकार से कंपास का, अगर यहाँ सेंटर पे है तो यहाँ से हमने कंपास के हेल्प से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसके सरकमफ्रेंस पे। यानी कि सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। यानी कि कोई भी सर्कल का जो पूरा पेरीमीटर होता है, यानी कि ये जो बाउंड्री होता है उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो इस सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का अगर हम इस प्रकार से लेते हैं, ए बी मान लीजिए इसे, तो इसे हम आर्क कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। आर्क भी एक, ये मान लीजिए अगर ये छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ सर्कल के बाकी एरिया, क्या बोलते हैं इसको, सरकमफ्रेंस के, तो इसे हम माइनर आर्क कहेंगे। और ये बाकी एरिया जो आप देख रहे हैं बड़ा है, तो इसे हम मेजर आर्क कहते हैं। अब देखिए किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा, उसका डायमीटर होगा। अब डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मान लीजिए इसे हम इसका अगर अलग अलग कर दें तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में भी रेडियस फिक्स्ड होता है, डायमीटर इसका रेडियस का डबल होता है, कंसेप्ट सब कुछ बिल्कुल सर्कल का ही होता है, सिर्फ ये हाफ हो जाता है, सर्कल जो भी है उसका हाफ हो जाता है, उसे हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई एक सर्कल है, ए बी यहाँ पे इसका सेंटर है, मान लीजिए ए बी है यहाँ, और ये मान लीजिए सी डी है। इस प्रकार से एक हम सेक्टर भी बना लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इसका नाम ए बी सी डी ई दे देते हैं, इसे ओ नाम देते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, इधर पॉइंट क्यू ले लेते हैं। इस प्रकार से अगर हो तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें हमें ये बताना होता है कि डायमीटर क्या है।
तो डायमीटर यहाँ पे क्या होगा बताइए जल्दी से। डायमीटर आपका हो जाएगा AB। बोला जाएगा कितना रेडियस है यहाँ पे, रेडियस कितने बन रहे देखिए। तो रेडियस हम इस प्रकार से लिख के देखिए, OA एक रेडियस है, OB एक रेडियस है और OC भी एक रेडियस है, देख ही रहे हैं आप। इसके अलावा ये कहा जाएगा कोई सेक्टर, इसमें एक सेक्टर का नाम बताने के लिए, तो अगर हम सेक्टर इस प्रकार से लिख देते हैं, और सेक्टर क्या बन रहा है, अब देखिए रेडियस से सेक्टर बनता है, एक सेक्टर बोल रहा है, ऐसे तो यहाँ पे भी सेक्टर है, तो आप कोई भी एक लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं AOB। इसके अलावा सेगमेंट पूछे तो देखिए ये एक सेगमेंट हो गया, इधर ये मेजर सेगमेंट हो गया। कोई भी एक इंटरनल पॉइंट बताने के लिए बोले कि अगर सर्कल के ऊपर में कोई एक इंटरनल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट बोले, तो देखिए इंटरनल पॉइंट आपका P हो गया, अंदर में है, एक्सटर्नल पॉइंट आपका Q हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस छोटे क्लासेस में, क्लास 6 में इस टाइप से आते हैं। और सर्कल के बारे में और भी कंसेप्ट्स हैं जो आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।